सपा सपा की जी। आपका वोट सपा को जाएगा? हमारा वोट जाएगा हमारी हमको आएंगे जो राम को लाए हम उनको लाएंगे। हम आ चुके हैं आलमबाग चौराहा, जानते देखते हैं कि किसकी बनेगी सरकार। बताइए किसकी बनेगी सरकार इस बार? बाबा की बनेगी और किसकी बनेगी? बाबा की बनेगी सरकार। इनका कहना है कि इस बार बाबा की सरकार बनेगी। बाबा की ही क्यों सरकार बनेगी? अरे राम मंदिर बनना है, जी जी जी, बाबा की बनेगी। बाबा की बनेगी सरकार। किसकी बनेगी? विकास दिख रहा है आपको? विकास हुआ है, थोड़ा बहुत तो हुआ है। आपके क्षेत्र का विधायक कौन है? क्षेत्र का विधायक नहीं पता हमको। आपको अपने क्षेत्र का विधायक ही नहीं पता। आप किसकी सरकार बनवा रहे हैं इस बार 2022 में? जो हमको सस्ती बिरयानी देगा उसी की सरकार बना देंगे। अच्छा, जो सस्ती बिरयानी दे दे उसकी सरकार। हमारा पेट भरना चाहिए सस्ते में, बस महंगाई वाली सरकार नहीं चाहिए भाई। महंगाई वाली सरकार, कहीं ना कहीं आप कटाक्ष कर रहे हैं सरकार पे कि महंगाई कंट्रोल नहीं हो रही है। समझदार लोग को लिए इशारा काफी है, हमें कुछ कटाक्ष करने की जरूरत नहीं है। मुफ्त राशन बंटने लगा है। बिल्कुल सही आपने कहा, मुफ्त राशन बढ़ने लगा है। सिलेंडर के रेट 350 से 150 हो गया है। तो अगर आप कहीं से हमें कुछ थोड़ा सा फायदा दे रहे हैं, उसका 2 गुना फायदा ले रहे हैं, वो हमें नहीं चाहिए। हमको सस्ती बिरयानी चाहिए भाई। आप नाराज लग रहे हैं, आप नाराज लग रहे हैं। नाराज तो यहाँ की सारी जनता है, उसका सारा आपको रिजल्ट अभी आपको फरवरी महीने में जब इलेक्शन होगा पता चलेगा। तो आप किसकी सरकार यूपी में? हमने आपको बता दिया, जो हमको सस्ती बिरयानी दे देगा हम उसी की सरकार लेकर के आएंगे। तो आपको लग रहा है कि कौन सस्ती बिरयानी दे रहा है आपको? हम लोग की मंत्रणा चल रही है, देखते हैं दोस्तों यारों में क्या इसका रिजल्ट निकलता है, उसके बाद फिर फैसला किया जाएगा। भैया अरे आइए, स्टूडेंट का बड़ा मुद्दा है। आप देखने में तो स्टूडेंट लग रहे हैं, बैग वैग टांगे हुए हैं। आपका क्या राय है इस यूपी सरकार में? किसकी सरकार आ रही है? सर टक्कर ही है, सपा और बीजेपी में टक्कर ही लग रही है। दोनों की टक्कर ही लग रही है। अब देखिए जिसका ज़्यादा जोर चलेगा वही जीतेगा। आपको क्या लग रहा है कि आने वाली सरकार कैसी हो? किस मुद्दे पे वो सरकार बने? किस मुद्दे पे वो आगे 5 साल काम करे? सर रोजगार दे, सुरक्षा दे। और आपको इस सरकार में रोजगार किस तरीके से दिख रहा है? क्या इस सरकार में रोजगार बढ़ा है? बड़ा नहीं है, जहाँ पे था वहीं पे है। जहाँ पे था वहीं पर है। तो ये क्या स्टूडेंट के लिए बड़ा मुद्दा रहने वाला है? बिल्कुल बड़ा मुद्दा रहने वाला। अगर रोजगार नहीं मिलेगी, अच्छी शिक्षा नहीं मिलेगी, तो ना प्रदेश ना देश आगे बढ़ पाएगा। तो रोजगार और शिक्षा होना बहुत ज़रूरी है। अगर रोजगार शिक्षा जो सरकार देगी उसी को स्टूडेंट और छात्राओं का वोट जाएगा, जो नहीं देगी उसको नहीं जाएगा। अच्छा, जो एनटीपीसी छात्रों का भी प्रदर्शन हुआ था तो उसको लेकर आपकी क्या राय है? सर उस पर मैं कुछ टिप्पणी नहीं देना चाहूँगा सर। कोई टिप्पणी नहीं देना चाहेंगे, लेकिन आप किसकी सरकार बना रहे हैं? आप छात्रों के मन में क्या है ये हम जानना चाह रहे हैं कि छात्र क्या चाहते हैं, किसकी सरकार बने? सर जो बता दो ना, जो रोजगार देंगे, शिक्षा पे ज़्यादा जोर देंगे, सरकार उसी की बनेगी। नहीं तो आपका वोट किसके साथ जा रहा है? क्योंकि चुनाव तो भी कुछ ही दिन है बचे हुए हैं और आपको वोट भी देना है, तो किसको देंगे अपना वोट? सर अब ये अब आने वाले दिनों में सोचेंगे, अभी इतना कुछ सोच विचार किया नहीं है। अभी भी चुनाव में दिन है, यहाँ 27 तारीख को है, अभी महीना भर है। योगी जी की जो सरकार है उससे आप खुश हैं? सर खुश भी हैं और नाखुश भी नहीं है, मतलब ठीक ठीक है, बहुत अच्छा भी नहीं, बहुत ख़राब भी नहीं है। मतलब आप कहीं ना कहीं 50-50 पे हैं, ना तो आप अच्छा कह रहे हैं ना तो आप बुरा कह रहे हैं। सुरक्षा मजबूत हुई है मगर रोजगार नहीं है। सही बात है ये। आपको क्या लग रहा है किसकी सरकार बन रही है? मोदी की सरकार नहीं बन रही है। किसकी सरकार? मोदी की सरकार नहीं बन रही है। मोदी की सरकार तो 24 में बनेगी या नहीं बनेगी? ये 22 चुनाव 2022 का है, तो इस बार क्या लग रहा है किसकी सरकार बनेगी? इस बार हमको लग रहा है ये यूपी का चुनाव है, हाँ, तो यहाँ पर प्रदेश में किसकी सरकार आएगी? ये प्रदेश में सरकार चलिए, कुछ सामने कुछ लोग हैं, उनकी राय शुमारी जानते हैं। क्या लग रहा है किसकी सरकार बनेगी इस बार? कुछ कह नहीं सकते भैया। कुछ कह नहीं सकते। अखिलेश जी की उम्मीद है। अखिलेश जी की उम्मीद है। आपको लग रहा है कि अखिलेश जी की सरकार बनेगी? जी अखिलेश जी की सरकार, वैसे देखिए उन्होंने काफ़ी काम किया है, तो कह सकते हैं कि उनकी सरकार सत्ता में आ सकती है। अच्छा, आपका कहना है कि अखिलेश जी ने पहले सरकार में काम किया है, जिसके दम पर वो दोबारा कहीं ना कहीं
देखिए आप खुद ही देखिए, फ्लाईओवर वगैरह है, मेट्रो स्टेशन है और कई जैसे इमरजेंसी सर्विसेज भी हो गई। तो अखिलेश जी की काफ़ी देन है। इकाना स्टेडियम वगैरह हो गया, तो कह सकते हैं अखिलेश। आपको इस सरकार में विकास कहीं दिखता है? इस सरकार में तो नहीं कह सकते, नहीं दिखता है। जैसे युवाओं के लिए तो बिल्कुल नहीं है, क्योंकि देख रहे हैं आप कि किस तरह से बेरोजगारी किस स्तर पे कहाँ जा रहा है। आपको लग रहा है कि सरकार में बेरोजगारी बढ़ी है? बिल्कुल बढ़ी है, क्या कर सकते हैं बताइए। महंगाई पे क्या? महंगाई पे सर देखिए, महंगाई तो खुद ही देख रहे हैं, पेट्रोल कितना बढ़ गया, सरसों का तेल कितना बढ़ गया। वो तो चुनाव के कारण अभी रेट कम हुए हैं। देखिए युवा शक्ति छात्र है, और छात्र क्या है कि एक बहुत बड़ी ताकत है। बिल्कुल है सर। और भारत एक युवा देश है। तो आपको लग रहा है कि इस बार छात्र किसको वोट देगा? सर छात्र देखिए, मैं किसी संघ को या फिर किसी समुदाय को नहीं कह रहा हूँ कि छात्र किसको वोट देगा ही देगा, लेकिन ये है कि जिस सरकार ने युवाओं के लिए कुछ किया है या फिर जैसे कुछ भी मध्यम वर्ग के परिवार को राहत देने के लिए कुछ भी किया है, तो उसको समर्थन मिलना चाहिए। मतलब आप मन बना चुके हैं किसको वोट देंगे इस बार? सर अभी इनको डिसाइड नहीं। अच्छा, ये अभी डिसाइड नहीं किया है। सपा सपा की? जी। आपका वोट सपा को जाएगा? हमारा वोट जाएगा मायाम को। अच्छा, आपका वोट जाएगा असदुद्दीन ओवैसी साहब। अच्छा साहब, उन्होंने एक तीसरा मोर्चा बनाया है, क्या आपको पता है उसके बारे में कुछ? नहीं, इंशाल्लाह वो हिंदू मुस्लिम साथ ले चल रहे हैं, इंशाल्लाह ताला हर समाज के साथ ले चल रहे हैं, और जो छोटे दल के लोग उनको ले चल रहे हैं इंशाल्लाह ताला। हम चाहते हैं कि हमारे मुल्क में, हमारे स्टेट में कोई ऐसी बात ना हो इससे कोई तफरका पैदा हो। जो हिंदू मुस्लिम सब की एकता की बात करे, वो उसके नाम, उस पार्टी नाम मायाम है। तो आपका वोट जो रहेगा वो तीसरा मोर्चा को जाएगा? जी इंशाल्लाह, क्योंकि 2 मोर्चा हम लोग देख लिए हैं, तीसरा मोर्चा देखना है। अच्छा, 2 मोर्चे आपने देख लिए हैं और तीसरा मोर्चा आप देख रहे हैं, तो आप अपना वोट डालेंगे और भी कुछ आपके मन में है? जी जी, ये बिल्कुल है, अपना डालेंगे इंशाल्लाह, और अपने घर वालों का। और चाहते हैं कि लोगों से भी कहेंगे, ये सरकार हम भाजपा भी देख लिए, सपा भी देख लिए, कांग्रेस भी देख लिए हैं। अब ये जो सरकार हमारे मायाम के सदर साहब और इसी साहब जो नई जहनियत के साथ आए हुए हैं, हम चाहते हैं कि उस पर हम लोग एक होकर इकट्ठा वोट दें, और जो हिंदू मुस्लिम साथ लेके चलने की बात करते हैं, इंशाअल्लाह ताला मुझे उम्मीद है अगर सबका साथ रहा तो इंशाअल्लाह एक बड़ी पार्टी बन के तैयार होगी इंशाअल्लाह। और तीसरे मोर्चे में कौन कौन है आपको पता है कुछ? अभी तो हम अवैसी साहब को ही जानते थे, लेकिन अब सुने हैं कि उनके साथ कुशवाहा साहब जी भी गठबंधन की। अच्छा, जहाँ बाबू सिंह कुशवाहा जी की बात आप कर रहे हैं, तो बाबू सिंह कुशवाहा, ओवैसी साहब और वावन विश्राम जी, ये 3 लोगों का ही एक नहीं है, और भी इसमें छोटे छोटे कई सारे लोग हैं तो जिन्होंने तीसरा मोर्चा दल बनाया है इस बार यूपी में, और आपका वोट जाएगा तीसरे मोर्चे के लिए। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपको। भैया आपको चलना जी सर, किसकी आ रही है सरकार? नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी? अच्छा, मोदी जी तो प्रधानमंत्री हैं, वो देश का चुनाव लड़ते हैं। योगी आदित्यनाथ जी आएंगे, जो राम को लाए हम उनको लाएंगे। जो राम को लाए हैं उनको लाएंगे। अच्छा।